उत्तराखंड में चुनाव जितने नज़दीक आते जा रहे हैं उतना सियासत गर्म होती जा रही है। सभी राजनीतिक दल चुनावी हवा को अपनी ओर करने के लिए तमाम रैली और जनसंवाद कर रहे हैं। हल्द्वानी को वीआईपी सीट कहा जाता है। वहीं हल्द्वानी से पूर्व दर्जा मंत्री प्रकाश हरबोला ने दावेदारी ठोकी है। आज भाजपा नेता हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हल्द्वानी लाइव में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप मेरे रोल लेने आए। सर, किस तरीके से आप देखते हैं, आप जनता के बीच जा रहे हैं, आप दावेदारी पेश कर रहे हैं। हल्द्वानी तमाम मुद्दे हल्द्वानी में हैं और एक तरीके से बोले तो हल्द्वानी को हम स्मार्ट सिटी कहते हैं कुमाऊं का, लेकिन उस तरीके से हल्द्वानी अभी तक आगे नहीं बढ़ा। देखिए, जहाँ तक स्मार्ट सिटी हल्द्वानी के विकास की बात है, अपने चरण के अनुसार आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत से जो मुद्दे थे जिनसे फ़ायदा हो सकता था उत्तराखंड को, हल्द्वानी को, वो कार्य हमने नहीं करे। पहला काम रेलवे स्टेशन का विस्तार है, जिसको हमने आज तक नहीं करा, जबकि होना ये था। रेलवे स्टेशन का विस्तार होता, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा महत्व है, और वो भी हल्द्वानी जगह जो हमारा प्रदेश देखिए देवभूमि है। लोग धार्मिक पर्यटन कराते हैं, साहसिक पर्यटन के लिए लोग यहाँ आते हैं, और समझ लीजिए हम सीमांत प्रदेश हैं। सीमांत प्रदेश में सीमाओं का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो देश कभी सुरक्षित नहीं होता। उस सीमा पर जाने के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना था वो नहीं हो पाया। जब से मोदी जी सरकार आई है, आप देखिए बॉर्डर पे सागरमाला प्रोजेक्ट चला है, जगह जगह बॉर्डर पर पूरी रोडें बन रही हैं, ऑल वेदर रोड बन रही। आज जो है 10 मीटर की रोड जो है चार धाम के नाम पे बनी है, उस पूरी बॉर्डर तक जा रही। टनकपुर से लेके धारचूला तक रोड बन रही है। लेकिन हल्द्वानी जो बात है, जिस हल्द्वानी जो अंतिम स्टेशन था, जिसका जो विकास होना था रेलवे का, वो नहीं हुआ। ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हमारी जो पहले जनप्रतिनिधि थी बेचारी आज इस संसार में नहीं है। बड़ी पूजनीय थी लोगों की, हम भी दीदी कहते थे। उन्होंने जो रेलवे स्टेशन को बढ़ावा देना था वो नहीं दिया। एक जाति विशेष, वर्ग विशेष के वोट के लिए इसका जो है पूरा विकास अवरुद्ध कर दिया। अगर रेल हमारी जो है आज से 10 वर्ष पूर्व 2007 में जिस टाइम अतिक्रमण हट रहा था, अगर हट जाता तो आज हल्द्वानी का विकास जो दूना होता, लेकिन नहीं हो पाया। ये सब में बड़ी कमी रही, और हम अगर उसमें आए, अब नहीं रही। अगर हल्द्वानी में जनप्रतिनिधि, क्योंकि जनप्रतिनिधि का बहुत बड़ा रोल है। हमारी सरकार रही डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इस शहर में अपना प्रतिनिधि ना होने की वजह हमें खामियाजा भी बहुत भुगतना पड़ा, क्योंकि कोई भी योजनाएं हो बिना जनप्रतिनिधि, बिना एमएलए के नहीं हो पाती हैं। इसलिए मैं जनता से भी आपके माध्यम से कहूँगा, जनप्रतिनिधि अगर आप डबल इंजन की सरकार का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, पूरा विकास कार्य देखना चाहते हैं, तो आप हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुनें। सर, आपने दावेदारी हल्द्वानी से पेश की है, वीआईपी सीट हम हल्द्वानी को कहते हैं। किस तरीके की अप्रोच आपकी रही है और अभी जनता के बीच जब जा रहे हैं तो आपकी क्या क्या प्राथमिकता है? देखिए, मैं हल्द्वानी में 1973 में नगर मंत्री था, विद्यार्थी परिषद का। लगातार यहीं काम कर रहा हूँ, यहीं सामाजिक मतलब भारतीय युवा परिषद के नाते मैंने बैडमिंटन टूर्नामेंट ने कराई बहुत दिन, बहुत से साथी का काम कराए, सांस्कृतिक प्रोग्राम कराए हैं इस जगह। उसके बाद मैं हिंदुजान में चुना, लेकिन मैं केंद्र मेरा हल्द्वानी रहा। हल्द्वानी मेरी रिश्तेदारी, हल्द्वानी मेरी नातेदारी, हल्द्वानी मेरी सामाजिक काम। तो हल्द्वानी तो मेरा पूरा कहना चाहिए एक जाल जैसा बना। अगर किसी भी एरिया में निकल जाऊँ तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं भी एरिया ऐसा नहीं होगा जहाँ मुझे कम से कम 5 लोग नमस्कार करने वाले या मिल के बैठाने वाले ना मिले। किन्हीं के को नमस्कार मैं करूँगा, किन्हीं के पैर मैं छूँगा, तो कुछ मेरे पैर छूने वाले होंगे। दोनों टाइप के संबंध, जो बड़े हैं उनके मैं आदर करूँगा, छोटे मेरे आदर करते हैं। ये पूरे हल्द्वानी में कहीं भी कोई ऐसा एरिया नहीं है। इस एरिया से अगर मैं विधायक की आस नहीं करूँ तो कहाँ करूँगा? सर, अब बात जिस तरीके की आपने करी, सर क्या कमी रह गई कि हल्द्वानी को हम बोलने को कुमाऊं का द्वार कहते हैं। जब स्थापना हुई थी तो कोशिश यही की गई थी कि हल्द्वानी में हम एक रोज़गार का जाल बिछाएंगे, लेकिन अभी तक हम 21 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, हल्द्वानी शहर में रोजगार बिछाने की आपने बात की, गुंजाइश कहाँ है? मैंने कहा ना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ हो सकता था, बाकी जितना भी रोजगार बढ़ सकता है वो सब हल्द्वानी, आप लगते हुए हल्द्वानी कह सकते हैं। हल्द्वानी विधानसभा के अंदर नहीं बढ़ सकता, और लगते हुए हल्द्वानी के अंदर बढ़ रहा है काम। नहीं क्यों बढ़ रहा है? आप देखिए, अस्पताल है, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुलह तिवारी मेडिकल कॉलेज यहाँ है, अमरपाली इंस्टीट्यूट यहाँ है, अभी आपका जो है जू यहाँ बनने जा रहा है, इंटरनेशनल स्टेडियम है, सभी चीज़ यहाँ बनने जा रही हैं। तो विकास तो हो ही रहा है, बनने जा रहा है। हल्द्वानी बढ़ तो रहा है, लेकिन उस गति से नहीं बढ़ रहा जिस गति से बढ़ना चाहिए था। उसका मैंने बताया जनप्रतिनिधि का बहुत बड़ा खामियाजा है। सर, आपने अभी स्टेडियम की बात करी। सच करीब करीब 1 दशक होने को जो हो गया है कि स्टेडियम की घोषणा करे हुए, और 5 साल आप लोग की सरकार रही है, और स्टेडियम सर बन तो गया है, लेकिन वहाँ अभी खेल गतिविधियाँ शुरू नहीं हुई है। और जब देखिए, खेल गतिविधियाँ कैसे चालू होंगी? जब मानक के अनुसार कोई चीज़ बनेगी तो उसमें खेल गतिविधियाँ कैसे चालू होंगी? उसमें 2020 का तक तो मैच हो नहीं सकता, उसके लिए तो ग्राउंड छोटा है। अब हमने क्रिकेट का ग्राउंड बना दिया छोटा, तो उसमें गतिविधियाँ कैसे चालू होंगी? यही तो एक सोचनीय प्रश्न बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है हमारे लिए। सर, आपने बोला कि
छोटा ग्राउंड हो रहा है, तो उसके लिहाज से अब क्या तैयारी भाजपा ने की है? क्या उसको किसी तरीके का बोल सकते हैं कि युवा ट्रेनिंग केंद्र के तौर पे हम बोल सकते हैं कि स्टेज के तौर पे उसको डेवलप किया जाएगा? अब वो युवाओं को सिखाने के लिए डेवलप है, वो प्रैक्टिस ग्राउंड हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल ग्राउंड जो कहा जाता है वो नहीं हो सकता, प्रैक्टिस ग्राउंड हो सकता है, क्योंकि अब उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनी है जो दर्शकों का बना टोला तो जा नहीं सकता, तो इसलिए उसमें प्रैक्टिस ग्राउंड होता है, लोगों को युवाओं को सिखाने का काम उसमें करा जाएगा। सर, हल्द्वानी की बात करें तो जाम की समस्या यहाँ पर रहती है। फ्लाईओवर की मांग कब से की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम जो वैसा का वैसा ही रहा है, और वहीं कूड़े फेंकने की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, बल्कि नगर निगम भाजपा के ही मेयर उसमें है। देखिए, जहाँ तक जाम की समस्या है, जाम की समस्या के लिए आउटर रिंग रोड बनाई गई कि वो बनी है, डीपीआर बन रही है। कोरोना काल की वजह से काम लेट जरूर हो गया, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई, त्रिवेंद्र जी ने यहाँ घोषणा करी थी, उसका लगातार उसमें काम चल रहा है। और जहाँ तो अगर आउटर रिंग रोड बन जाएगी तो अपने आप जो है आधा ट्रैफिक जो डाइवर्ट हो जाएगा, तो शहर में जाम की स्थिति खत्म है। और बाकी जो रही थी छोटी मोटी समस्याएं जाम की, देखिए ना, मैंने आपको कहा कि इतना बड़ा वृक्ष था आपका विपक्ष का, वो हमारे मेयर को काम कहाँ करने दे रही। इसलिए जो है जो समस्याएं रास्ते में जाम की हट सकती थी, बहुत सी नहीं हट पाई, क्योंकि जैसी हटाने की बात आई तो कहीं ना कहीं टेलीफोन आकर रुक जाया करती थी। वही ड्रेनेज का सिस्टम है, क्योंकि उन्हें बारिश आती तो पूरा तालाब बन जाता है ड्रेनेज, क्योंकि ड्रेनेज भी उन्होंने अतिक्रमण में गई हुई है ना। जब अतिक्रमण हटे तभी तो ड्रेनेज खुले। नालों पर अतिक्रमण, नदी नालों में अतिक्रमण, सब जगह तो अतिक्रमण है। जब मैंने आपको बताया ना, जब भाजपा का यहाँ विधायक बन जाएगा, भाजपा का मेयर होगा, जो स्मूथली काम होंगे, तो ये सब समस्याएं हल हो जाएंगी। जैम और ड्रेनेज की समस्या तो आप समझो कि भाजपा का विधायक बना, उसके 7 महीने के अंदर सही हो जाएंगे। सर, आईएसबीटी को लेके काफ़ी सुर्खियों में आप लोग रहते हैं। जब आईएसबीटी का चुनाव की बारी आई थी, जगह चुनने की बारी आई थी, तो उसमें भी राजनीति कई हद तक हुई है, और काफ़ी हद तक भाजपा को चुनाव से पहले काफ़ी बोल सकते हैं कि आरोप का भी सामना करना पड़ रहा है कि सिलेक्शन, भूमि सिलेक्शन को लेके ही काफ़ी विवाद है। देखिए, अगर आप मुझसे कहें, भूमि सिलेक्शन जो करा कांग्रेस ने, बिल्कुल गलत करा। क्या संभव है हिंदू आदमी, महिला यहाँ से रात को निकल के वहाँ जा सकती है? मैं आप ही से सवाल करता हूँ, आप बताएं मुझे, क्या इस बस्ती के बीच में से हिंदू महिला रात को सुरक्षित जा सकती है वहाँ तक? बताएं आप, हाँ कहें ना कहें। सर, ये तो जनता का सवाल है ना। हाँ, तो जो आम आदमी है वो अगर तो हम जनता से, आप जनता से पूछ सकते हैं, आपके माध्यम से जनता से पूछा कि सुरक्षित जा सकती है। इसलिए स्थान बदलना बहुत जरूरी था, क्योंकि जनता सुरक्षित रहे, जनता की सुरक्षा रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हमने स्थान बदला। लेकिन कुछ लोग कोर्ट में चले गए, जिसकी वजह से उसमें काम नहीं हो सका। जैसे ही कोर्ट का निर्णय आ जाएगा, उसके बाद वहाँ काम बड़ी तेजी से चालू होगा। आप देखेंगे, कोर्ट का निर्णय अगर आ जाता तो 1 महीने अंदर उसमें काम लग जाएगा। सर, हर मंच से एक आवाज़ आ रही है विपक्ष की ओर से, जो भी विपक्षी पार्टी है, कि भाजपा ने विकास किया है लेकिन अपने नेताओं का, क्योंकि 3 मुख्यमंत्री बदल गए और कई तरीके के आरोप लग रहे हैं कि तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। देखिए, ऑल वेदर रोड क्या अपने नेता ने अपने लिए बनाई है? आज ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल जा रही, तो क्या उसमें नेता ही जाएंगे, जनता नहीं जाएगी? आज जो है पिथौरागढ़ तक की रोड जा रही है, जहाँ तक वहाँ तक अपने जा रही है। जितने भी विकास के काम करे हैं, आप देखिए, सीवर लाइन है, एसटीबी प्लांट आपके वहाँ बन रहा है, ये सब क्या नेताओं के लिए थोड़ा करा है, जनता के लिए करा है। नेताओं का विकास कौन सा? मुख्यमंत्री देखो ना, हमने आपको कहा कि हम विचार वाली पार्टी हैं। हम 3 मुख्यमंत्री एक ही कार्यकाल में बदलना, देखो ना, हमें लगा कि इससे दूसरे की गति तेज हो सकती है, क्योंकि हमारा कोई व्यक्तिवादी सोच नहीं है। त्रिवेंद्र राव जी ने योजना बताई, उसको धामी जी ने आगे चलाया। कसियारी योजना का पूरा ड्राफ्ट त्रिवेंद्र जी का बनाया हुआ है। त्रिवेंद्र जी ने, बल्कि आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि हम ऐसी योजना बना रहे हैं। अगर हम व्यक्तिवादी होते उस योजना को खत्म कर देते हैं। कांग्रेस में होता है, जो योजना बहुगुणा ने बनाई वो हरीश रावत ने खत्म कर दी, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं ना। हमारे वहाँ व्यक्ति को, समाज को उठाने के लिए योजना बनती है, तो हमारे मुख्यमंत्री जो योजना बनाई उसको हमारे नए मुख्यमंत्री लागू करा। हमारी योजना में कोई वाल नहीं, क्योंकि हम अंतिम व्यक्ति को प्रथम व्यक्ति में लाने का प्रयत्न करते हैं, योजना उसी के हिसाब से बनाते हैं। मुख्यमंत्री बदलने कोई काम में गति का अंतर होता है, बाकी कोई अंतर नहीं पड़ता। तो चुनाव नज़दीक आ रहा है और कई बड़े नेता हल्द्वानी में और कुमाऊं क्षेत्र में रैलियां कर सकते हैं, तो किस तरीके की आस कुमाऊं का आदमी लगाए बैठ सकता है कि मोदी जी भी आने वाले हैं हल्द्वानी? देखिए, मोदी जी आएंगे, ये मान के चलेंगे। मोदी ने देवभूमि को इतना दिया जितना मेरे ख्याल कोई सपने में सोच भी नहीं सकता था। एक कहते हैं ना, बच्चे से को तो क्या चाहिए, तो बच्चा कहता है 5 में मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन जब हाथ खोलता देखता उसमें 100 का नोट आ गया तो कूदा फिरता। उत्तराखंड की हालत मोदी जी को लेकर इसी प्रकार की है। सर, अभी एक कांग्रेस की भी रैली होने जा रही है देहरादून में, और उन्होंने कहा है कि डबल इंजन पर जो हमारी आंदोलनकारी इंजन है, अपने आप को उन्होंने आंदोलनकारी इंजन, आज़ादी का इंजन करार दिया है, और कहा है कि राहुल गांधी जी की जो रैली होने वाली है वो मोदी जी की रैली के सामने सुपर हिट होगी।
ये तो जनता देखेगी। कल उसकी रिपोर्ट आएगी, 24 को हमारी रिपोर्ट आएगी, जनता देखेगी, आप देखोगे। हमसे क्या पूछते हैं सुपरहिट क्या होगी तो जनता फैसला करेगी ना। मैं कहूँ हम इतने लोग हैं, उससे फ़ायदा क्या है? जनता देखेगी, जनता जवाब देगी। सर इसके अलावा जो अभी आपदा आई थी उसमें कई घोषणाएं की थी जो राहत के कार्यों की, उसको लेकर भी सवाल उठेगी। कई भाजपा के कार्यकर्ताओं को सरकार ने मदद दी है रेदर देन हम बोले कि आम आदमी की वजह। देखिए, कभी भी आपने देखा होगा 14 दिन के अंदर कोई पुल टूटा हुआ चालू हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उसका आपदा प्रबंधन है जो हो गई। कहीं भी आपदा देखो, जितनी बड़ी मेरे ख्याल से जो आपदा आपकी आई 2 दिन की जो बारिश थी, पूरे साल भर की बारिश 2 दिन में पड़ गई। उसके बाद जो तोड़फोड़ के कितनी जल्दी जो है आप देखिए कितनी जल्दी वो हुआ। पूरे विमान मंगाए गए, विमानों से सहायता दी गई, लोगों को लिफ्ट करा गया, किसी भी टूरिस्ट को जहाँ था वहाँ रोका गया। ये सब सुविधा क्या अगर यही थे तो केदारनाथ में क्यों नहीं हुआ है? केदारनाथ में कांग्रेस सरकार थी जो कहती है हमने करा, तो केदारनाथ में स्कूटरों में माल ढुल रहा था, स्कूटर के नंबरों पर। लेकिन यहाँ कोई तो बताया स्कूटर के नंबर ढुला। यहाँ तो सब सरकारी गाड़ियों में गया है, हवाई जहाज में गया, कोई उसमें नहीं गया। तो जनता का नेता का विकास कैसे हुआ मुझे बताएं। ये तो आरोप लगाने वालों का काम है ना कुछ कहना है। अपने को देखते नहीं, अपने भ्रष्टाचार को दूसरे पे उंगली उठाते हैं। सर इस बार 2022 का जो चुनाव होने वाला है, युवा काफ़ी अहम रोल अदा करेगा। हल्द्वानी का युवा अगर आपको सुन रहा हो तो आप किस तरीके से उनको कहेंगे कि किस तरीके से चुनाव पर जाएं और अपने प्रतिनिधि का चयन करें? देखिए, युवाओं का बहुत बड़ा जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता कहा गया है। तो युवाओं का बहुत बड़ा, लेकिन युवा भी जानते हैं कि हमारा विकास मोदी जी के नेतृत्व में है। मोदी जी जो युवाओं के लिए लोकल फॉर वोकल का नारा दिया, वो कोई बुढ़ा आदमी नहीं लगा। स्टार्टअप योजना है वो युवा ही करेगा। स्टार्टअप में जितना ज़्यादा मिल रहा है, आप देखिए एमएसई को कितना ज़्यादा लोन दे रहे हैं, लोग लगाएं। स्टार्टअप को कितनी सुविधाएं मिल रही है, आप विदेश को निर्यात करें उसमें सुविधाएं मिल रही है। हर चीज़ युवाओं के लिए, युवा भी देख रहा है, क्योंकि युवा ने भी मान लिया कि मोदी जी बिल्कुल सही कहते हैं, माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, कि जो है सरकारी नौकरियों के भरोसे नहीं, स्वरोजगार करना बहुत ज़रूरी है। और स्वरोजगार की ओर युवा जा रहा है। जहाँ जैसी जैसी परिस्थिति बननी, आप देखें ना, कोरोना के बाद कितने लोगों ने यहाँ रोजगार खोला, कितने स्टार्टअप स्टार्ट हो गए। ये सब युवा नीति देख रहा है, युवा देख रहा है। जब युवा को मिल रहा है तो युवा किसके साथ रहेगा? जो देगा उसी के साथ तो रहेगा ना। हल्द्वानी लाइव के जुड़ने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।